साहब हाथ बंधे में आपके आगे। ओ भाई तुम छोड़ दो। कि हर टीम के खिलाफ ही जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि अगली टीम की जो है वो टांगें जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। और पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, उसके आगे इंडिया के बल्लेबाज जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और आज का दिन जायसवाल बाबर भाई का पसंदीदा प्लेयर 53 बॉलों पे 173 रन बनाए, जिसमें उसने 22 चौके मारे। यार मैं बोलता हूँ जायसवाल बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। आपने गलती ये करी है कि आप जायसवाल को एशिया कप में भी लेकर आते, क्योंकि ऊपर टीम में खेल रहा है और ऐसा टैलेंट है। मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल जो इंडियन टीम मौजूद है ना, ऐसा बैट्समैन नहीं है जिस जो क्लास जायसवाल की है ना इंडियन टीम में अभी जो खेल रहे हैं प्लेयर्स, ऐसा बैट्समैन नहीं है जायसवाल जैसा ना इंडियन टीम में। क्या क्लास है उसकी यार। फास्ट वेस्ट इंडीज डे 1 इंडिया की तबाही बैटिंग आज एज ऑलवेज जायसवाल ने प्रूव किया है कि वो क्यों नंबर 1 चॉइस है। ओपनिंग की कि उनका जो हाल किया है इंडिया ने मार मार के भूरता बनाकर उनकी नस्लों को तबाह कर दिया है। आज वेस्टइंडीज के मैंने लास्ट ईयर जायसवाल पर एक वीडियो बनाई थी, वो आप सब लोग जरूर देखिएगा, वीपीएन ऑन करके, ओके, क्योंकि मेरा चैनल बैन है इंडिया में। लेकिन ये कि आप सब लोग जरूर देखिएगा, वो बेस्ट वीडियो है जायसवाल के ऊपर जो मैंने बनाई थी और मुझे उस पर बड़ी एप्रिसिएशन मिली थी। जायसवाल जिस पाए का खिलाड़ी है और जहाँ से वो आया है, ये अगर आप लोगों को पता चल जाए ना तो ऑनेस्टली आप लोग उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे जितनी आप शायद उसकी परफॉर्मेंस देके उसको रिस्पेक्ट करते हो। और इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं इंडिया में। अगेन हम लोग हर प्रोग्राम में इसी बात पर आते हैं कि यार ग्रास रूट टैलेंट हमारे पास नहीं है, रॉ टैलेंट हमारे पास नहीं है। हम अचानक से कहीं से उठा, किसी की नज़र पड़ गई और वो खिलाड़ी बन गया, ये वाला तसलसल ही हमारे कंट्री में ख़त्म होता जा रहा है। बट ये टीम इंडिया इतनी ज्यादा स्पेशल है ना कि भाई इसका मुकाबला तो आप पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते। वो वेस्ट इंडीज जिसने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, उसके आगे इंडिया के बल्लेबाज जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और आज का दिन जायसवाल बाबर भाई का पसंदीदा प्लेयर, मेरा भी पसंदीदा प्लेयर, मतलब कि जायसवाल की स्टोरी ऐसी है, वो आजाद मैदान से लेके मतलब वो टेंटों में रहना, और वो कहा मतलब क्या प्लेयर है, क्या स्टोरी, और क्या उसने आज बारी खेली है पिछली इनिंग की, पिछले टेस्ट मैच की रादर अपनी हल्ती से सीखा है कि भाई यहाँ पर एक ही बारी दे रही है टीम इंडिया आजकल, तो मैं इसको पूरा कैच करूं। तो बहरहाल जिस तरह की उसने बारी खेली, जो साथ निभाया साईं सुदर्शन ने, और एक दिन में जिस तरह से वेस्ट इंडीज वालों के साथ जो कुछ कर दिया, तो उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा भाई मतलब कि इंडिया का जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया वाला ना, वो तो मतलब कि रोज सुर्खियों में रह रहे हैं। तो विराट कोहली का जो खौफ है ना, वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की जुबानों से आने लग गया है। तो भाई जो शेर बूढ़ा हो चुका है और लोग बातें कर रहे हैं जो उसकी फेयरवेल सीरीज होगी, बट उसका खौफ और दहशत ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की जुबानों पर अभी भी है। तो क्या नई स्टेटमेंट दिया है ऑस्ट्रेलियन, बट क्या कहेंगे मतलब जायसवाल की बारी। पिछली इनिंग में उसने हल्ती की थी बार भाई, याद है आपको, मैंने बोला था कि जायसवाल 40 बॉल उसके 9 रन थे या राउंड, कोई चौका उसने नहीं लगाया था, मतलब कुछ अजीब ही ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो जो अभिषेक ने कर दिया, जब वो आपको होता है ना कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाऊं, मैंने जगह पक्की करनी है, मैंने वनडे में आना है, मैंने टी20 में, वो हो गया था। आज वो फियरलेस नजर आया बार भाई मुझे। और 173 रन की बारी, जो कुछ भी हो, फ्लैट विकेट हो, वेस्ट इंडीज का ऐसा बॉलिंग अटैक हो, हम तो इनसे भी हार गए थे। तो मतलब इट्स मीन अलॉट बाबर भाई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जो प्लेयर्स आउट हुए हैं वो उन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं ना। जो इंडिया के बल्लेबाज आउट हुए हैं वो इन्हीं के अगेंस्ट आउट हुए हैं, विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत हाई कैलिबर की ये बारी है, क्योंकि 60 क्यों जी नंबर 1 चॉइस है। जायसवाल 176 नॉट आउट अभी तक क्रीज पे खड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 चौके मारे हैं और एक भी छक्का नहीं मारा उस बंदे ने। ये उसके लिए इसलिए खास बात है क्योंकि जायसवाल और छक्का ना मारे ये हो नहीं सकता। 22 चौके मारे हैं, इसके साथ ये इसका मतलब ये है कि बहुत संभल के खेला है। 100 भी की है अपनी, और 176 तक अभी तक नॉट आउट है। इसके बाद केएल राहुल ने 38 स्कोर किया, मेरे ख्याल से 5 चौके मारे, 1 छक्का मारा है। साई सुदर्शन, मैं इस प्लेयर के बारे में बहुत बना हुआ प्लेयर है ये। अभी तक तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन आज उसने प्रूव किया, सेंचुरी मिस कर गया, एलबीडब्ल्यू हो गया अनफॉर्चुनेटली। उसने भी कोई 12 चौके मारे हैं और कोई छक्का नहीं मारा। इसी के साथ शुभमन गिल 22 स्कोर पे नॉट आउट है, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 318 स्कोर है। और इस 318 स्कोर में सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल के बैट से 1 6 आया था, जबकि जायसवाल भी खड़ा हुआ था और बाकी सारे भी खड़े हुए थे, लेकिन सबने सेंसिबल खेला और बड़ा टोटल करने में कामयाब हुए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आज एक स्टैट देख रहा था, जायसवाल के इंडियंस है और ज्यादातर सेंचुरीज जो है ना वो इसकी हाई स्कोरिंग सेंचुरीज है। तो ये छोटे रन नहीं करता, जहां पे अपना बाबर अभी तक 200 नहीं मार सका टेस्ट के अंदर, वो जायसवाल जो है वो मेरा ख्याल है 23 मैचेस के अंदर तीसरा 200 मारने का जा रहा है, बहुत अच्छा स्ट्राइकर जा रहा है उसका। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वलीद भी मुझे एक बात बताएं कि जो इंडिया का स्क्वाड आया है ओडीआई का, उसमें जायसवाल है। इंडिया का यशस्वी जायसवाल क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसा नाम बन गया है जो शायद ही कभी भूला जाए। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मात्र 26 मैच में 7 सेंचुरी लगा दी हैं, जिसमें 2 इनके डबल सेंचुरी हैं और तीसरी डबल सेंचुरी की ओर ये बढ़ रहे हैं।
173 रन बनाकर आज नाबाद हैं। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद हैं। टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 318 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अब दूसरे दिन का खेल जैसे ही शुरू होगा, यशस्वी जायसवाल की निगाह होगी कि तीसरी वो अपनी डबल सेंचुरी हासिल करे। देखिए, यशस्वी जायसवाल की फॉर्म को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि इतनी कम उम्र का लड़का मात्र 23 साल और 26 मैच खेले, अभी इतने छोटे कैरियर में इतने ज्यादा शतक कैसे कोई लगा सकता है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से हैरान है और तुलना करने लगा है अपनी पूरी पाकिस्तान की टीम से। पूरी पाकिस्तान की टीम के इतने शतक नहीं है जितने 26 मैच में यशस्वी जायसवाल ने लगा दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके का वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उसे देखकर दुनिया हैरान है पूरी तरीके से। क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने 26 मैच में जो 7 शतक लगाए हैं, पाकिस्तान के पिछले 1-2 साल में सारे खिलाड़ी मिलाकर भी इतने शतक नहीं लगा पाए। और खासकर यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन देख कर ना पूरी दुनिया इस तरीके से हैरान है कि आखिरकार यार इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा मैच्योर खिलाड़ी कोई कैसे हो सकता है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। जो है वो लाइन को चेंज कर दी है, T20 को जो है वो T10 बना देते हैं, टेस्ट को जो है वो ODI बना देते हैं, ODI को कुछ और ही बना देते हैं। नो डाउट 23 की एज में इतना ज़्यादा आप जो है फेम मिल गया आपको। 7 के ऊपर आउट हो गया और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो कोई 600 स्कोर से कम जो है वो स्कोर करेगी और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जिस तरह की बॉल उसकी जो है वो बैट के ऊपर आ रही है, तो ट्रिपल सेंचुरी तो मुझे कंफर्म्ड लग रहा है कि करेगा। 200 तो इजीली हो जाएगा अगर ये इनिंग डिक्लेयर ना करे तो आई थिंक वो 300 को भी वो कर सकता है टच। मे बी जिसके खिलाफ तो यही इंडिया की जो है वो एबिलिटीज हैं, यही इंडिया की जो है वो अभी क्रिकेट है कि वो दुनिया क्रिकेट के तमाम जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, हमने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं है। वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा कोई जिंदगी में हमने टेस्ट मैच आपने देखा हो जो 1.5 दिन में खत्म कर दिया हो, बनाओ इसको ये नहीं करो। तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल, उनकी जो है क्रिकेट का राइज का वजह ही है कि वो एक होकर खेल रहे हैं और उनके लेडर्स जो है वो एक दूसरे को ऐसे लगता है जैसे एक ही माँ से पैदा हो। किसी भी की जान है, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम जाके बोर्ड पॉलिश करो आसम मुनीर साहब के, ठीक है, या तुम जाके और करो, तुम्हारा ये काम नहीं बनता। यहाँ पे किसी स्पोर्ट्समैन को बिठाओ ना। मेरा मतलब शायद 4 बच्चे हैं मेरे, डरते नहीं है। डरना जब एक दिन जाना मारी जाना, हम 72 के मानने वाले हैं, पहले तशीफ पुत्र हैं, हम करबला के मैदान में डरे, डरना हम इधर भी नहीं है। सीधी बात है, अगर 72-9 लाख को हरा सकते हैं तो हम तो ये तो हमारे कुछ भी नहीं है। ये मैं तो कहूंगा सीरीज है, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं। वैसे इंडिया की नेक्स्ट सीरीज है वो ओडीआई की है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए तो आज का जो मैच है वो इंडिया ने एक एज अ प्रैक्टिस मैच खेला अपनी बैटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरीके से खेल रही है ये तो पक्की बात है कि उनका जो हाल किया है इंडिया ने मार मार के भूरता बनाकर उनकी नस्लों को तबाह कर दिया है। आज वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर इस टाइम के ऊपर आक्रमण कर रहे होंगे और वो जो है आंदोलन पे बैठ गए होंगे कि भाई ये जो हमारे साथ हो रहा है ये नॉर्मली क्रिकेट का व्यवहार नहीं है। हम तमाम हिंदुस्तानियों से इस बात की अपील करते हैं कि इस तरह के क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। हिंदुस्तान अगर ये क्रिकेट खेलेगा तो दुनिया की कोई भी टीम हिंदुस्तान के साथ मैच ना खेले, क्योंकि किया ही कुछ ऐसा इंडिया ने यार, मार मार के भूरता निकाल दिया भाई वेस्ट इंडीज का। और वेस्ट इंडीज वाले बेचारे वो सदमे में है, अभी तक वो सदमे में है, क्योंकि उन लोगों ने एक विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन दिखाई, खासतौर पे केएल राहुल को आउट करने के बाद जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो ऐसी थी जैसे इंडिया को इन लोगों ने 150 पे आउट कर लिया। हालांकि पहली विकेट ही ऑलमोस्ट 150 के ऊपर गई थी इनकी, लेकिन खैर वो मैं आप लोग को बताता हूं। अच्छा, सबसे पहले भाई इंडिया की बैटिंग लाइनअप, यशस्वी जायसवाल कमाल, एब्सोल्युटली कमाल। जायसवाल इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि ये ऐसे ही कोई बैटर नहीं है, ये कोई नॉर्मल चलता फिरता नॉर्मल बैटर। हमने देखा है नॉर्मली इस तरह के बैटर्स बहुत सारे होते हैं जो शुरू में बाबर आजम की सिर्फ 1 सेंचुरी है सेना कंट्रीज के खिलाफ, और ऑन दी अदर हैंड जायसवाल की 3-3 सेंचुरीज हैं। तो अब सवाल मेरा इसके ऊपर ये है कि जायसवाल को तो किसी ने भी किंग का टैग नहीं दिया, या ये नहीं कहा कि भाई जायसवाल तो मतलब वो तो हमारा किंग हो गया आज से। तो सेना कंट्रीज के अगेंस्ट हैं, सेना कंट्रीज में 1 सेंचुरी है उनकी, इन ऑस्ट्रेलिया जो उनकी 1 ही सेंचुरी है। बिल्कुल। बाकी होम कंडीशन में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका इनके अगेंस्ट सेंचुरी की हुई है। लेकिन यही बात है कि हम देखिए, हमारे पास जब बाबर आजम प्लेयर बने हैं ना, उस टाइम पे 16 में जब उन्होंने 300 किए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 17, 18, 19, 20, आप बता दें इन 5 साल में और इससे पहले हमारे पास कौन सा ऐसा बैटर था जो इस लेवल पे खेले? तो उस टाइम पे पाकिस्तानियों के लिए वो किंग ही था। देखिए 21 तक अगर उसकी फॉर्म अच्छी रही है, उसने अपने रन किए। हाँ, तो हमारे पास उससे पहले हम अगर उससे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में चले हम कह सकते हैं कि यूनुस खान, मिसबाह उल हक बहुत अच्छा इन्होंने क्रिकेट खेली है लास्ट, अगर आप डेकेड की बात करते हैं। लेकिन आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखेंगे तो हमने तो वही 10 पे 2 ही देखे हैं, 12 पे 3 देखे हैं। मिसबाह उल हक साहब आ रहे हैं नीचे और वो स्लो हम 220 रन कर रहे हैं और सईद अजमल दुबई की विकेट्स पे आउट कर रहे हैं। हमने तो ये क्रिकेट देखी थी। उसके बाद जब बाबर आजम स्टार आए तो फिर पाकिस्तानियों ने फिर उसको अपना ब्रांड बनाया, उसको आपने अपना पोस्टर बॉय भी बनाया। लेकिन जब उनकी वो फॉर्म खराब हुई उसके बाद तो अब वो रन, अब इंडिया के अंदर जायसवाल जैसे आपको बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो जो बनते हैं ना, जायसवाल प्लेयर बना है अंडर रोहित शर्मा, कोई भी प्लेयर उनका बड़ा बनता है उनके सीनियर प्लेयर्स के साथ खड़े होते हैं। जब बाबर आजम टीम में था तो उस टाइम उसके लेवल पे वो यंग प्लेयर पे भी हमने
27 चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे अजहर अली का एक वो इंटरव्यू याद है, उसने कहा जी हमारा जो बेस्ट बैटर है वो इस टाइम बाबर आजम है, हालांकि उसको अभी क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हुए थे इंटरनेशनल। तब से कहना शुरू हाँ कर जी, दिया तो था ना। हालांकि अजहर अली बहुत सीनियर है उनसे, उसके बाद सरफराज अहमद भी उस टाइम टीम में थे, लेकिन हमारी जो सारा फोकस था वो अपनी टीम का भी बाबर आजम पे ही था। हाँ। तो ये पाकिस्तान का और इंडिया का जो टैलेंट का कंपैरिजन है या किंग्स का कंपैरिजन है वो हम कर नहीं सकते, बिकॉज वहां पे जायसवाल बिल्कुल उनकी जो रन है 50 की एवरेज है उनकी एज अ ओपनर और 8 सेंचुरीज हैं, 23 एज है मेरा ख्याल है, तो सचिन तेंदुलकर के बाद वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। यशस्वी जायसवाल वो ओपनर हैं जिनको ना तो T20 खेलने मिलता है और ना ही ओडीआई, मतलब T20 ओडीआई में भी इनकी जगह नहीं है। 165 का स्ट्राइक रेट T20 में है इनका, लेकिन फिर भी इनको T20 में जगह नहीं दी जाती। ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आखिर किस किस को खिलाया जाए, क्योंकि भारत के पास जो T20 का प्लेयर है वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है अभिषेक शर्मा, तो उसको हटाकर जायसवाल को कैसे खिलाया जाए। इसलिए जायसवाल मात्र एक टेस्ट फॉर्मेट ही खेलते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में इतने हिट हैं वो यार कि इतना ज़्यादा सेंचुरी लगा रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इनकी अच्छी बात यह है कि जब भी सेंचुरी करते हैं ना तो उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करते हैं हमेशा से। इसलिए आपने देखा होगा इनकी 7 सेंचुरी में 4 150 प्लस रन है इनके, तो इसलिए इनको खास खिलाड़ी ये बनाता है। और वेस्ट इंडीज की जिस तरीके से ये हालत कर रहे हैं ना, इससे पिछले मैच में आपने देखा होगा कि 2.5 दिन में पूरा का पूरा गेम खत्म कर दिया था। अब इस मैच में भी वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से पछड़ता नजर आ रहा है। पहले दिन 318 रन टीम इंडिया ने बना लिए हैं, जिसमें से शुभमन गिल अभी नवाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, 173 पर जायसवाल खेल रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल लगाएंगे और शुभमन गिल भी आज शतक लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक तरीके से सबको पता था कि इस वेस्ट इंडीज की हालत जो है भारत में बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन इतनी खराब होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। एक तरीके से उसके बॉलर लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा दिन गेंदबाजी करने के बावजूद मात्र 2 ही विकेट चटका पाए। तो आज उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन भी यशस्वी जायसवाल शानदार पारी खेलेंगे और इस सेंचुरी को डबल सेंचुरी में कन्वर्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।